हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं आप सभी को भारतीय लघु परंपरा, जैन एवं पाल शैली के बारे में। जो लघु चित्रकला है भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो ये पूरब हिस्सों में, जो भारत के पूर्वी हिस्सों में लघु चित्रकला विकसित हुई है। भारत में जो लघु चित्रकला पूर्व भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी। जो पाल वंश के जो थे उनके अधीन में ये विकसित हुई है भारतीय लघु चित्र शैली। पाल अवधि जो 750 ईस्वी से 21वीं शताब्दी के मध्य तक बुद्धवाद के अंतिम चरण और भारत बौद्ध काल के साक्षी हैं। जो पाल अवधि जो 750 ईस्वी से जो 12वीं शताब्दी के मध्य तक बुद्धवाद के अंतिम चरण और भारत बौद्ध काल के जो साक्षी हैं। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा काल के महान केंद्र थे। पाल द्वारा सचित पांडुलिपियों की जीवित उदाहरणों में से एक अधिकांश का संबंध बौद्ध मत के बाजियान शाखा से था। 7वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव हुआ या विकास हुआ? तो पाल शैली में हुआ। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? पाल को माना जाता है। पाल। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? पाल शासक ने की थी। जो यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो भारत में जो बंगाल के जो पाल शासकों के काल में तार पत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में जो लघु चित्रकारी कला या मिनीएचर आर्ट का जो विकास मुगलों द्वारा किया गया है, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस प्रसिद्ध कला को फारस, पारसिया या ईरान से लेकर आया तक माना जाता है। ईरान तक तक माना जाता है। सर्वप्रथम जो मुगल शासक जो हुमायूं ने अपनी फारस में लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इसी भाव कला को बढ़ावा दिया। किस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रश्रय दिया? मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मेवाड़ स्कूल, नंबर 2 मारवाड़ स्कूल और हड़ौती स्कूल और धुंधार स्कूल। मतलब ये जो भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर शैलीगत विशेषताओं के आधार पर स्कूल को 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और धुंधार शैली के 4 भागों में विभाजित किया गया। जो सर्वप्रथम जो लघु चित्र किस पर बनाए गए थे तो ताड़पत्र पर बनाया गया था सबसे पहले, और लघु चित्र ताड़पत्र पर बने थे सबसे पहले। उसके बाद में भारत में जो सचित्र जो पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? वे ताड़पत्रों पर बनी है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली से हुआ। जो पोथी का जो चित्रण है का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली से हुआ है। उसके बाद में पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। जो पाल शैली है वो एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। ये 19वीं और 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों को धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में हुआ है। मतलब जो पाल शैली है भारतीय चित्रकला की शैली मानी जाती है। ये बंगाल में जो पाल वंश के जो शासकों थे धर्मपाल थे और देवपाल थे, वे शासनकाल में विशेष रूप से विकसित हुई।
और चित्रकला पाल शैली थी। जो चित्रकला वो पाल शैली थी। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रही और इसी शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृश्यचित्र बनाए गए हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली से हुआ। जो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है इसी शैली से हुआ। पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों में बनाए गए। इस महायान में बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थ तथा जातक कथाओं से संबंधित है। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर जो है वहाँ पे विश्वविद्यालय बनवाया। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया। ये भागलपुर जानते हो कहाँ? बिहार में है। ये बिहार में सबसे बड़ा कला विश्वविद्यालय स्थापित है। वो कहाँ पे? भागलपुर में। महीपाल पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। जो महीपाल है वो पाल वंश के प्रतिभाशाली सम्राट हुए। उनके ही समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इसी शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त है। इसी शैली के जो अधिकांश चित्र हैं पोथियों से ही प्राप्त हैं। इन चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। इन जो चित्रों की जो शैली है वो अजंता की परंपरा से विद्यमान है। जो पाल पोथियों में सचित उपलब्धि पोथियां हैं वो अष्टसाही, प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, गंधर्व, पंचशिखा, महायान, बौद्ध पोथियां आदि हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली से हुआ। जो पाल शैली का जो जन्म है, पाल शैली का जो जन्म किस शताब्दी में हुआ? वो 9वीं शताब्दी में हुआ पाल शैली का जन्म। उसके बाद में प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ की शैली से संबंधित, वो पाल शैली से संबंधित है। पाल शैली के संरक्षक कौन हैं? तो पाल शासक हैं। पाल पोथी चित्रण का विषय क्या है? तो बौद्ध का जीवन चरित्र है। जो पाल शैली का जो पाल शैली जो है पोथी चित्रण का विषय क्या है? तो वो बुद्ध का जीवन चरित्र है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? वो पाल शैली से हुआ है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र जो अधिकांश आधारित है वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? वो प्रज्ञा पारमिता से है। प्रज्ञा पारमिता से है। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? जो पाल में जो लघु चित्र किससे संबंधित? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध है। क्या है? बौद्ध। पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? वो बौद्ध धर्म से रहा। प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध है। धीमन और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? वो पाल शैली थे। धीमन और वित्तपाल पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हें पाल शैली एवं पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। जो तिब्बती थे वो इतिहासकारों लामा तारानाथ थे, वो तिब्बती में, और उन्होंने पाल शैली और चित्रकला को का संस्थापक माना है धीमन और वित्तपाल को। जो पाल चित्रकला का किस प्रदेश की, जो पाल चित्रकला किस प्रदेश से है? तो बंगाल से है। इतना याद करना कि बंगाल से है। और ये किसी देश का नाम पूछे तो नेपाल बताना पड़ेगा आप लोग को। और पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है।
देखो फिर यही इसमें पूछा कि पाल चित्रकला वो बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। मुख्य रूप से बंगाल में ही हुई है। अतः जो पाल चित्रकला है वो बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। लेकिन पाल की जो पोथियों में जो चित्रित मुख्य कृतियों की जो अधिक मंगोल प्रभाव आ गया है, जो नेपाल पर अपना स्थानीय प्रभाव है। पाल पोथी चित्र बनाए गए तो किससे बनाए गए? ताड़पत्रों पर बनाए गए। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेना जो राजाओं के शासनकाल में पूर्व भारत में हुआ। इसका क्षेत्र बंगाल, बिहार, मुंगेर आदि क्षेत्र रहा। पुनः नेपाल की तरफ भी इसका विकास हुआ। पूर्व भारत के पाल तथा सैन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियां चित्रित की गई हैं। ये पोथियां उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों पर तैयार की गई हैं। इन ताड़पत्रों की माप 22/4 या 1/4 22/1/4 इंच है। जो ताड़पत्राएं जो चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर या तरफ लिखी जाती थी, वो सीधे हाथ पर लिखी जाती थी। जो ताड़पत्र हैं चित्रित ग्रंथ वो सीधे हाथ से लिखी जाती थी। ताड़पत्र लिखित ग्रंथों से जो पूर्व पृष्ठ में 2 या 3 भागों में लिखने के लिए बांटा जाता था, जो पृष्ठ के आकार एवं लंबाई पर निर्भर करता है। दाहिनी और पृष्ठ संख्या लिखी जाती थी। वो पृष्ठ के किनारे पर एकाग्रता समाप्त करने के लिए कुछ अलंकारिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? वो ताड़पत्र पर बने हैं। जो आरंभिक ग्रंथ है चित्र किस पर बने हैं? वो ताड़पत्र पर बने हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पाल ने। पालवा ने कराया। भारतीय लघु जो चित्रों की जो परंपरा है वो किस काल से प्रारंभ हुई थी? वो पूर्व मध्यकाल से हुई थी, प्राकृतिक से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृतिक से आरंभ हुई है। ये सर्वप्रथम यह ताड़पत्रों पर लिखी गई है। सर्वप्रथम ये ताड़पत्र पर लिखी गई है। ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज़्यादा तेजी से विकसित हुई है। 11वीं और 12वीं में ज़्यादा इसकी विकसित हुई है ज़्यादातर। पाल शैली के जो चित्र होते हैं वो पोथियों में, जो पाल शैली के जो चित्र होते हैं वो पोथियों में होते हैं। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वाजयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। इस शैली के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे बंगाल के पट्टचित्र हैं। पाल वंश का सबसे या प्रतिभाशाली जो राजा महिपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व देशों में फैलाया। जो पाल वंश के जो सम्राट हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के जो सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन
का चित्र समय का उत्तम उदाहरण है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्र 3 है। नंबर 1 पर बंगाल, 2 पे बिहार और 3 पे नेपाल है। जो पाल शैली के जो चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने, मुख्य रूप से वो ताड़पत्र पर बने हैं। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हुए, ताड़पत्र पर बने हैं। उसको जो चित्रवासल की जो गुफाएं हैं किस नदी के किनारे स्थित है, वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। चित्रवासल की जो गुफा है, मंडप है, वो तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कावेरी नदी के तट पर चित्रवासल नामक स्थान पर स्थित है। चित्रवासल जो गुफा है वो मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन और उसके जो पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अर्धनारीश्वर का जो चित्र है वो चित्रवासल की गुफा से प्राप्त होता है। डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की जो पुस्तक है वो भारतीय चित्रकला का इतिहास, उसमें ये बताया गया। डॉक्टर रीता प्रताप की एक पुस्तक आती है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास, उसमें भी यही बताया गया है। चित्रवासल जो गुफा है वो कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। पूर्णतः गलत है। वो कृष्ण नदी जो है, कृष्ण नदी वो तमिलनाडु में नहीं बहती बल्कि कावेरी नदी बहती है, जिसके तट पर चित्रवासल गुफा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्ण नदी के किनारे स्थित है? वो चित्रवासल गुफा के किनारे स्थित है। चित्रवासल की जो गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चित्रवासल गुफाएं स्थित है वो तमिलनाडु में। चित्रवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हो? जैन धर्म से। सल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ये एक जैन मंदिर है जिससे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। चित्रवासल जो गुफा वो जैन धर्म से संबंधित है। ये एक जैन मंदिर है जिसके चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह चित्रवासल गांव जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। चित्रवासल चित्तन तमिल शब्द से निर्मित है। महान संतों का निवास है। ये चित्रवासल ये है महान संतों का निवास है। इसे आखिरी कोरियल तथा हरिहर भी कहा जाता है। जैन शैली का प्रथम प्रमाण चित्रवासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है जो 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनी थी। यहाँ की जो सर्वोत्तम कीर्ति है वो एक राज दंपत का चित्र है। पहले एक गुफा मंदिर थी, फिर पूर्णतः उसे एक अलंकृत किया गया और अब वो चित्र केवल छत और स्तंभों के ऊपरी भाग के शेष रह गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके रखरखाव हेतु उत्तरदायी हैं। चित्रवासल के जो भित्ति चित्रों की जो खोज का श्रेय किसे प्राप्त हुई है? फ्रांसीसी के शोधकर्ता दुब्ले को ही है, किंतु वो अपनी पुस्तक में लिखा है कि चित्रवासल की जो गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा और उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना है जितना प्राचीन वो गुफा थी। प्रसिद्ध कालविद से शिवराम मूर्ति ने इसको पांड्य चित्रकला का अंतिम केंद्र माना है। चित्रवासल की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है।
सत्तनवासल की जो गुफा किस धर्म मंदिर है, वो जैन धर्म के मंदिर से स्थापित हुई है। सत्तनवासल गुफा किस विषय से संबंधित हो, जैन धर्म से। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हो, सत्तनवासल से। सत्तनवासल की गुफा किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। सत्तनवासल के बरामदे में छत पर एक कमल वन का आलेखन बना है, जिससे वो भित्ति चित्र का एक सरोवर में सुबह का एक दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं और फूलों का आलेखन बड़ी ही नयन से निर्मित या भ्रम से जो स्थान रिक्त है, वहीं मीना, मकर और कच्छप जल कीड़ा में लीन दर्शाया गया है। पास ही हाथी, भैंसे और पक्षियों के समुदाय भी हैं। इन दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाया गया है, जिसमें 2 आकृतियों को गहरा लाल एवं एक का पीला रंग है। इसमें से कौन असंबद्ध है, सत्तनवासल गुफा चित्र। सत्तनवासल जो गुफा चित्र विकल्प में अन्य 3 गुहा चित्रों से असंबद्ध है, क्योंकि सत्तनवासल जो गुफा एक मंदिर है, जबकि विकल्प में दिए गए गुफाओं को मंदिर में एक से अधिक है। आप सभी से बताने वाले जो हमारे नए वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।